94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। राधिका ने चिढ़कर Men are from Mars and women are from Venus किताब दूर फेंकी। लिखने वाले को लिखना है स्त्री ऐसी पुरुष ऐसे, पता चले जब जीना पड़े। और उसने टेलीविजन ऑन किया। दोपहर के 1:30 बजे थे। टीवी पर वो सास बहू सीरियल्स आ रहे थे। उसमें इंटरेस्ट नहीं था और जिसमें इंटरेस्ट था वो देख नहीं पाती थी। कार्टून नेटवर्क। राधिका खड़ी हो गई। अलमारी के अंदर से एक आधा बनाया हुआ छोटा सा स्वेटर निकाला। उनका मुलायम स्पर्श होते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बिस्तर में जाकर रोने लगी और कब सो गई पता ही नहीं चला। शाम को उठी तो आसपास के घरों से आवाजें आ रही थी। सिर्फ उसके घर में आवाजें नहीं थी। काश वो दिन नहीं आया होता तो आज उसका घर भी आवाजों से भरा होता। आदित्य की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। पता नहीं ऑफिस में काम कम हो गया है जो हर रोज 6:30 बजे घर आ जाता है। घर आकर कुछ काम में हेल्प करे तो ठीक भी है, पर ये तो आजकल विचित्र बातें करता है। दिमाग घूम जाता है। लेकिन ऐसा क्या करता है आदित्य, जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई FM पर मैं हूँ माही। कल रास्ते से एक मोहल्ले में घूमता हुआ कुत्ता ले आया आदित्य। ठीक है छोटा था, भीग गया था, पर उसका मतलब ये थोड़ी कि घर उठा ले आओ। फिर राधिका के हेयर ड्रायर से उसको सुखाया और दूध पिलाया। वो कुछ पूछे उससे पहले ही राधिका ने कह दिया, आदित्य प्लीज उसे हम अपने घर में नहीं रख सकते। 1 हफ्ते पहले आकर कहा था तुम्हारी सब फ्रेंड्स आज खाने पे आ रही हैं। राधिका का बस चलता तो मार देती उसे। कैसा अजीब हो गया है। उस दिन मैकडॉनल्ड में अपने नाक में फ्रेंच फ्राइज लगाकर फोटो खिंचवा रहा था। राधिका को हंसी नहीं आ रही थी, वो इरिटेट हो जाती। पहले तो ऐसा नहीं था। शादी से पहले आदित्य पागल था अपने बच्चे के लिए। राधिका बच्चे के लिए मैं इंतजार नहीं करूंगा, शादी के लिए तुमने बहुत तड़पाया है। राधिका ने आदित्य को हाँ कहने में पूरे 5 साल जो लगाए थे। कॉलेज के 2nd ईयर से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जाकर कहीं हाँ कही थी उसने। आदित्य हर रोज आता जवाब मांगने। राधिका का ऐसा पहला किस्सा होगा जिसमें माँ बाप राधिका को आदित्य के लिए हाँ कहने के लिए मजबूर करते होंगे। क्यों परेशान करती हो, अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, संस्कारी है। बात तो सही थी। हैंडसम इतना कि देखते ही सांस रुक जाए, होशियार इतना कि हमेशा अव्वल नंबर लाए, इमोशनल इतना कि जितनी बार तारे जमीन पर देखे रोने लगे, और नॉटी इतना कि पड़ोसी के घर से पौधों पर एक भी बार नींबू या चीकू रहने न दे। ऐसा था आदित्य, राधिका का आदित्य। 94.3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। उस दिन 2 चीजें एक साथ हुई। आदित्य का जन्मदिन था और राधिका लेडी डॉक्टर के पास गई। जैसा मानना था वही हुआ। राधिका माँ बनने वाली थी। घर जाते ही ये सरप्राइज आदित्य को देने के लिए ऑटो में बैठी राधिका के एक हाथ में रिपोर्ट थी और दूसरे हाथ में पार्टी के लिए ढेर सारी चीजें। आँख खोली तो सामने सफेद दीवारें और नीली पर्दी। राधिका को देखते ही आदित्य हंसकर बोला, थैंक गॉड, मुझे तो लगा था तुम मुझे छोड़कर जाने की तैयारी में हो। राधिका ने अपने हाथ अपने पेट पे रखा। डॉक्टर ने राधिका को देखकर उसका हाथ पकड़ लिया। राधिका की कोख खाली हो चुकी थी। थोड़े घंटे का एहसास था, पर वो भी चुप रहा था। उसकी आंखें बरसने लगी। राधिका न कह सकी आदित्य को प्रेगनेंसी के बारे में, ना ही मिसकैरेज के बारे में। आदित्य तो जैसे निर्दयी था, उसको कुछ जैसे पड़ी ही नहीं थी। राधिका को बुखार या सर्दी हुई हो, इतना स्वाभाविकता से व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये वो आदित्य तो था नहीं जो बेडरूम के साथ ही बच्चों का रूम सजाने की जिद करता था। ये वो आदित्य था जो राधिका को कहता था कि मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। ये वो आदित्य था जो घर में पूरा दिन हो फिर भी वक्त कम पड़ जाता था। जैसे जैसे आदित्य स्वाभाविक रूप से जी रहा था, राधिका को और तकलीफ हो रही थी। लेकिन क्यों, जानिए कुछ देर में। 94.3 माई FM पर मैं हूँ माही। हर लव मैरिज में ऐसा होता होगा। प्रेमी पति बनने के बाद प्रेमी क्यों नहीं रहता। शादी से पहले सुबह सुबह 6 बजे राधिका का चेहरा देखकर दिन शुरू करने की जिद करता हुआ आदित्य आज राधिका नजर के सामने है, फिर भी
उसकी पीड़ा क्यों नहीं समझ रहा। राधिका सोचती रहती, आदित्य अगर जरा भी ख्याल रखता तो क्या बैठता नहीं है उसके पास, उसे रोने नहीं देता, उसके चेहरे पर पीड़ा नहीं दिखती। ये तो सुबह सुबह घर में सीटी बजाते हुए घूमता है और कहता है चलो तुम बीमार नहीं हो, चाय बनाओ। टॉवल भूल जाता है और बाथरूम से चिल्लाता रहता है। बेसुरी आवाज में जोर जोर से रामलीला के गाने गाता है। रात को 2:30 बजे राधिका को जगाकर मैगी खिलाने की बात करता है और फिर खर्राटे लेकर सो जाता है। राधिका कुछ कहने जाए तो वक्त नहीं है, ऑफिस में काम है, ये कहता है, पर ऑफिस से जल्दी आ जाता है। ये कहीं आदित्य का हमशक्ल तो नहीं है। कई बार ऐसा ख्याल आया राधिका को, क्या सच में आदित्य बदल गया था? जानिए कुछ पलों में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। मिसकैरेज हुए 3 महीने हो गए थे। राधिका अपसेट थी और आदित्य को तो शायद याद भी नहीं था। आदित्य ने देखा भी नहीं राधिका की तरफ, और राधिका कुछ कहने जाए तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे ऑफिस चला गया। राधिका को गुस्सा आ गया। ऐसे आदमी के साथ जीकर शायद कुछ गलती कर रही है ऐसा लगने लगा। उसने अपना बैग पैक किया, चिट्ठी लिखी कि मुझे लगता है ऐसे नहीं चलेगा, मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। उसने चिट्ठी फ्रिज पर लगाई और चली गई। घर आकर आदित्य ने चिट्ठी देखी, फ्रिज खोला और फोन करके बोला फ्रिज तो बराबर चल रहा है। अच्छा एक काम करो, अब मम्मी को बोलो पकौड़े बनाए, मैं लेने आ ही रहा हूं। राधिका इतना गुस्सा हुई कि कुछ बोल नहीं पाई और फोन रखते ही रोने लगी। मम्मी पापा भी देखते रहे। राधिका के शांत होने के बाद पापा ने कारण पूछा। राधिका ने सब कह दिया। आदित्य का दिल ही नहीं है, उसे कुछ पड़ी ही नहीं है, अपने लिए ही जीता है। पापा के चेहरे पर एक उदास मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, तुझे पता है राधिका, आदित्य साइकोलॉजिस्ट के पास जाता था खुद के लिए। राधिका के पापा ये क्या कह रहे थे, जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूं माही। टूट चुका था आदित्य जब डॉक्टर ने उसे तुम्हारे मिसकैरेज का समाचार दिया। आज भी मुझसे फोन पर बातें करते हुए रो देता है। तो जानती है राधिका, उसने भी अपना बच्चा खोया है। डॉक्टर की ट्रीटमेंट से स्वस्थ हो गया, पर तुझे संभालना जरूरी है, ऐसा डॉक्टर ने उसे कहा है। तुम्हें खुश रखने के लिए वो तरह तरह के नाटक करता है, तब दिल ही दिल में कैसे रो रहा होता है ये सोचा है। वो भी तुम्हारी तरह ही रिएक्ट करे, ऐसी अपेक्षा क्यों रखती हो? उसके प्रेम को देखो, प्रेम की रीत को नहीं। ये देखो ना, आज भी मुझे ये पता नहीं चलता कि तुम्हारी मम्मी को कैसे खुश किया जाए, पर जब थकी होती है तो मैं कॉफी बना देता हूँ। खराब बनी होती है, चीनी नहीं होती या कड़वी हो जाती है, फिर भी तुम्हारी मम्मी ये कह देती हैं कि अच्छी बनी है। शायद मैं अच्छी कॉफी नहीं बना पाता, पर वो मुझे एक अच्छे पति होने के नाते फुल मार्क्स देती है। वो पुरुष है, शायद कैंडल लाइट डिनर या फिर फ्लावर बुके ये सब उसे समझ नहीं आता, पर तुम्हारे लिए रास्ते से चना जोर गरम ले आता है या फिर तुम्हारी फेवरेट मैगी बनाकर खिलाता है। ये तो देखो, मुझे तो संतोष है कि मैंने अपनी बेटी को योग्य लड़के के हाथ में सौंपा है। अब सामने क्या देख रही हो? फोन करो और उससे कहो कि जल्दी आए। आज तो मैं उसे पकौड़े बनाकर खिलाऊंगा।